से किया। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ न कुछ पढ़े हैं और अभी यहाँ पर हैं। ये बात बहुत शर्मनाक है कि जिस तरीके की घटनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 2-3 सालों में सामने आई हैं, जैसा कि उसके पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा नहीं है कि वो जगह एक सामंती ताकत की जगह नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उसके हॉस्टलों में एक खास जाति समूह का कब्जा रहता था, ऐसा नहीं था कि उस कैंपस के शिक्षक लगातार अपनी जातिवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता को दिखाते रहते थे, मगर छात्रों के पास छात्र संघ होने की वजह से एक बहुत ज़रूरी और मजबूत आवाज़ होती थी। तो उस कैंपस में सबसे पहले ये किया गया कि 2019 में छात्र चुनावों को बंद किया गया और सिलसिलेवार तरीके से तमाम प्रगतिशील आवाज़ों को बंद करने का काम किया गया। हमारे साथ हम लोग जब उस कैंपस में थे तब लगातार छात्रों ने अनशन करके फीस के खिलाफ लड़ाई की, कैंपस को खोलने की लड़ाई की, हॉस्टलों में आरक्षण को लागू कराने की लड़ाई की और इसके साथ ही साथ कैंपस में एक पढ़ने पढ़ाने का तर्कशील चेतना का माहौल बने, इसकी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा आरएसएस के आने के बाद तमाम इस तरीके की तार्किक लड़ाइयों का पक्षधर होने की जगह प्रशासन उसके खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विश्वविद्यालयों को संघी मानसिकता से रंगने पोतने का काम किया जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो नियुक्ति का प्रकरण हो, छात्र चुनावों को बंद करने का मामला हो, आरक्षण को खत्म करने की बात हो, ये तमाम चीजें एक तरफा सारे विश्वविद्यालयों में लगातार लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जेएनयू भी अछूता नहीं है। वर्धा विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो एक कुलपति था जिसका नाम रजनीश शुक्ला था, जिसके ऊपर प्लेजरिज्म के आरोप है, जो व्यक्ति खुलेआम दलितों से आदिवासियों से ये कहता था कि तुम मेरे पैर छुओ, उन पर ये दबाव डाला जाता था कि तुम मेरे पैर छूते हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। ऐसे वीसी को लगातार प्रशासन ने सह दी, लगातार उसको संरक्षण मिला, उसके खिलाफ महिला के यौन शोषण का आरोप लगा, तब जाकर उसे निष्कासित करना पड़ा, तब जाके उसे पद से हटाया गया। और लगातार वर्धा में ऐसा के कई साथियों को इसके पहले भी जब आरक्षण का सवाल आता था, लगातार इंटरव्यू में गलत तरीके से लोगों को छांटने की बात होती थी। आप किसी भी वक्त अगर किसी भी चीज पर बोल रहे हैं, आपको तुरंत सस्पेंड कर किया जाता था। इसके खिलाफ जब ऐसा के साथी बोलते थे तो उन्हें लगातार निलंबन और निष्कासन का दंश झेलना पड़ा। हमारे ऐसे कई साथी हैं जो ऐसा और इलाहाबाद यूनिट में, हम कॉमरेड मनीष जो हम लोगों के साथ हमारे कॉमरेड थे, अभी भी हैं वहां पर स्टूडेंट है, उन्हें लगातार 3 से 4 बार सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि एक दलित समाज से आने वाली स्टूडेंट जो तमाम स्ट्रक्चरल मार्जिनैलिटीज से लड़ते हुए जब कैंपस में पहुंचते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और इसके साथ ये कहना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई सिर्फ कॉपी कलम किताब से बाहर आकर अपने हक को लेने की लड़ाई है, हमारी पढ़ाई समाज को सुंदर बनाने की भी पढ़ाई है और हमारी पढ़ाई उस तरीके के तमाम तंत्रों का पुलिंदा खोलने की भी लड़ाई है जो समाज में शोषण को बरकरार किए हुए है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके की जातिवादी सामंती मानसिकता सबके सामने आती है और लगातार उन्हें भी सस्पेंड किया जा रहा है, उनकी फेलोशिप रोक दी जाती है, उन्हें हॉस्टल से निकलने की धमकी दी जाती है और उनके ऊपर शारीरिक हिंसा और तमाम तरीके के मुकदमे करने का ये लगाया जाता है। मैं यहाँ से ये बात कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मूवमेंट कभी भी इस देश में, इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस देश में लगातार इस कैंपस और इस तरीके के कई कैंपसेस से देश में तमाम तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं जो इस देश को पीछे ढकेलने का काम करती हैं। हमें याद करना चाहिए सलवा जुडूम, हमें याद करना चाहिए ग्रीन हंट, हमें याद करना चाहिए यूजीसी का फेलोशिप का कट। ये तमाम मूवमेंट्स इन कैंपसेस से निकले, इन कैंपसेस के स्टूडेंट्स ने ये इंश्योर किया कि इस देश में एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी और आज हम देख रहे हैं कि भाजपा आरएसएस के काल में इस तरीके की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को खत्म करने का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ से ये बात कहना चाहूँगा कि हम उन तमाम छात्रों को, उन तमाम कॉमरेड्स को हम लोग क्रांतिकारी इस्तकबाल देते हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और ये बात इंश्योर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके के परपिट्रेटर्स, इस तरीके के कास्टिस्ट प्रोफेसर्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद।